पिछले वीडियो में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो ग्राफ हैं वो किस तरह से वेरी करते हैं वो देखे। यहाँ पे साइन थीटा का ग्राफ बना रखा है मैंने, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं उनकी क्या रेंज रहती है ना, उसका आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। तो उसको एक बार लिख लेते हैं। साइन थीटा है ना, किन वैल्यूज के बीच में वेरी करता है ये, -1 से 1 है ना, क्लोज ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब -1 और 1 जो है इंक्लूडेड है। साइन थीटा की वैल्यू में -1 भी आता है और 1 भी आता है, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा है ना, रेंज ऑफ वैल्यू क्या है, -1 से 1, ठीक। फिर अपन ने टेन थीटा का ग्राफ देखा। तो टेन थीटा का ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक। तो क्योंकि इन्फिनिटी के साथ में हम इक्वालिटी का साइन यूज नहीं करते हैं, तो ये ओपन ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। tan थीटा जो है वो इन दो वैल्यूज के बीच में वेरी करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में cosec थीटा का क्या ग्राफ देखा था अपन ने, है ना। यहाँ पे ड्रॉ करें तो cosec थीटा का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का हो गया था, ठीक है। ये 0 है -पाई और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 1 यहाँ पे, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है इस वाले पोर्शन में 0 से -पाई के बीच में हाईएस्ट वैल्यू -1 है, और ये कहाँ तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो cosec थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक तो कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, ये क्लोज, 1 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं है ना। और यूनियन -इन्फिनिटी से -1, ठीक है, इस रेंज में वेरी करता है। अच्छा, इसी तरह से sec थीटा का ग्राफ है ना, एग्जैक्टली सेम होता है sec थीटा का ग्राफ, एक्सेप्ट कि ऑब्वियसली थोड़ा सा शिफ्ट किया हुआ होता है, और शेप और जो वैल्यूज होती हैं वो सेम ही होता है। तो इसकी रेंज भी क्या हो गई, 1 से इन्फिनिटी है ना, ये ओपन ब्रैकेट यूनियन -इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। और फिर cot थीटा है ना, cot थीटा जो है उसकी रेंज क्या है, tan थीटा की रेंज और cot थीटा की रेंज सेम ही है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेंज जो है ये है ना, आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। अच्छा, अब एक और एस्पेक्ट देखते हैं। जैसे ये साइन थीटा का फंक्शन अपन ने रिपीट किया हुआ है, ये 0 डिग्री, ये 2 पाई है ना, ये पाई। तो ये तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो अपनी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर डिग्रीज के बाद में फिर से रिपीट करता है। यदि जैसे π/2 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ये दोबारा ये 1 की वैल्यू जो है ये दोबारा कब आ रही है, 2 पाई प्लस π/2, ठीक है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिग्रीज का डिस्टेंस यदि हम बोलें तो कितने का है, 2 पाई। और आप यूनिट सर्कल के रूप में यदि उसको विजुलाइज करें तो यूनिट सर्कल का एक पूरा सर्कल, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 जो है वो π/2 के बाद में कब आई, 2 पाई प्लस π/2 पे। नेक्स्ट 1 की वैल्यू कब आएगी, 4 पाई प्लस π/2 पे, है ना। और नेक्स्ट वैल्यू कब आएगी, 6 पाई प्लस π/2 पे, ठीक है। और इसी तरह से जो यदि नेगेटिव साइड में हम देखें तो ये एंगल भी कितना है, ये 2 पाई। तो हमारे पास में जो 1 की जो वैल्यू आएगी वो कब आएगी, ये वाला पॉइंट π/2 -2 पाई पे आएगी, एंड सो ऑन। पॉइंट ले लें, सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, है ना, कोई एक डिग्री है, सपोज 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी, इसमें जो भी वैल्यू है वो रिपीट कर रही है कितने एंगल्स के बाद में, 2 पाई एंगल्स के बाद में, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ कॉमन वैल्यूज पे थीटा की क्या वैल्यूज होती हैं वो निकालते हैं। तो यहाँ पर यूनिट सर्कल बना लिया। तो पहली इक्वेशन देखते हैं, साइन थीटा यदि 0 है तो थीटा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, ठीक। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस पे प्रोजेक्शन 0, तो एंगल 0 पे तो 0 है ही। नेक्स्ट साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब एंगल क्या हो जाएगा, पाई इंक्रीज कर जाएगा, है ना। जब पॉइंट यहाँ पे आ गया तब भी y एक्सिस पे प्रोजेक्शन 0 है, तो पाई पे भी 0 हो गया। और नेक्स्ट 0 कब होगा, अगेन पाई ऐड हो गया, ठीक है, फिर 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या निकला,
थीटा की जनरल वैल्यू 0 प्लस एन पाई, ठीक, जहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है। हम क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे फर्क नहीं पड़ता है, एन का जो वैल्यू है वो -1 2 3 भी हो, है ना, सेम रिजल्ट, ठीक। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन निकालने का मतलब कि थीटा की किन किन वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो थीटा की क्या वैल्यू होगी जिस पे कॉस थीटा 0 है, पॉइंट जब यहाँ पे होगा ये एंगल 90 डिग्री, कॉस थीटा 0 है, तो π/2 तो हो ही गया। अब नेक्स्ट कॉस थीटा 0 कब होगा, इसमें पाई यदि ऐड हो जाए तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, कॉस थीटा फिर 0 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट कब 0 होगा, अगेन रोटेट करके पॉइंट जो है फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा, पाई रोटेट करके तो फिर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया थीटा, तो थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, जनरल वैल्यू π/2 प्लस एन पाई, अगेन एन जो है वो इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा तो sin थीटा को फॉलो कर लेगा, जब जब sin थीटा 0 है तब तब tan थीटा 0 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो sin थीटा का सॉल्यूशन, ठीक। sin थीटा इज इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 कब हो रहा है, जब पॉइंट यहाँ पे है, ये एंगल 90 डिग्री, है ना, यहाँ से अपन शुरू कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू π/2। अच्छा, नेक्स्ट 1 जो है वो कब होगा, पाई यदि हम रोटेट कर दें, यदि हम काउंटर क्लॉकवाइज पाई यदि मूव कर दें, यहाँ से हम यहाँ आ गए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो जाएगी। ये +1 है और ये तो -1 है, तो हमको क्या चाहिए, हमको तो 1 चाहिए, तो हमको एक फुल रोटेशन चाहिए होगा, ठीक है, ताकि साइन थीटा की वैल्यू फिर +1 हो जाए, और फिर उसके बाद में जितने रोटेशन होते जाएंगे पॉइंट वापस घूम करके यहाँ पे आना चाहिए, है ना। हमको चाहिए कि पॉइंट घूम करके यहाँ आ जाए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 पाई इंटू एन, π/2 प्लस 2 पाई इंटू एन, ठीक है। अगेन एन जो है वो इंटीजर है, हम क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 किस पॉइंट पे है, इस वाले पॉइंट पे, है ना, 1 है, ये +1 है और ये -1 है। और कॉस थीटा की वैल्यू दोबारा 1 कब होगी, जब हम एक पूरा फुल रोटेशन लेकर के आएंगे, मतलब 2 पाई का रोटेशन चाहिए, फिर उसके बाद में सब्सिक्वेंट जितने रोटेशन होंगे 2 पाई के, है ना, हमारे को कॉस थीटा की वैल्यू +1 मिल जाएगी। थीटा की क्या वैल्यू हो गई, शुरू में तो 0 डिग्री प्लस 2 पाई इंटू एन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से साइन थीटा यदि -1 है, इसका देखते हैं। तो साइन थीटा -1 कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। अच्छा, इस वाले पॉइंट का एंगल जो है हम दो तरह से लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यदि मेजर करें तो ये क्या है, 3π/2, और यदि क्लॉकवाइज मेजर करें तो क्या है, -π/2। एक बार इस पॉइंट पे पहुंच गए तो उसके बाद तो 2 पाई का रोटेशन लेना है, क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें फर्क नहीं पड़ता है। इसको चाहे तो हम दो तरह से लिख सकते हैं, थीटा जो है वो 3π/2 प्लस 2 पाई इंटू एन, और या फिर हम क्या लिख सकते हैं, -π/2 प्लस 2 पाई इंटू एन, ठीक है। मतलब नेक्स्ट है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, यहाँ से शुरू हो रहे हैं अपन, इनिशियल एंगल क्या है, पाई, और उसके बाद में 2 पाई का रोटेशन, तो थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2 पाई इंटू एन, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशंस हो गए। सॉल्यूशन को याद करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, और अपन किस तरह से इसको लेकर के आए, यूनिट सर्कल बना करके, है ना, विजुअलाइज करके, वो ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये है ना, इस तरह के सॉल्यूशंस बहुत कॉमनली आएंगे क्वेश्चंस में, तो हमको क्लियरली, है ना, इनका सॉल्यूशन जो है वो आना चाहिए रेडी।